Assalamu alaikum and hello, Rabia and Shazia are back with you for Drama Gup and we have lots of dramas to discuss today. Rabia, आप अपने notes देख चुकी अच्छी मेरे पास तरह? तो कोई नोट्स ही नहीं है मैं आप तो वो कहते हैं ना फिल बदी, आई थिंक फिल बदी या फी बदी, फिल बदी होता है। आई थिंक मैं तो फिल बदी बोलूंगी। फिर बदी, you mean extempore? या उसी वक्त जी। उर्दू मेरी अच्छी होती चली जा रही है। छलावा छलावा, रक्स बिस्मिल, मेरी आवाज, दुल्हन, दिल ना उम्मीद तो नहीं, प्रेम गली एंड मुश्क। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट भाई, आप लोग के पास अगर टाइम हो तो आप जाके इंस्टाग्राम पे राबिया की रक्स बिस्मिल का रिव्यू देखिएगा। ऐसी रवानगी से जो है ना वो 8 मिनट्स में टक 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 सारे पॉइंट्स, मतलब आई थिंक वी कैन स्किप दैट वन, या वो राबिया अलग से आई थिंक अपलोड कर दें यहाँ, क्योंकि माशाल्लाह एवरीथिंग वाज कवर्ड। मैंने कहा ये भी कवर कर दिया, ये भी कवर कर दिया, ये भी कह दिया इसने, तो अब बचा क्या है उसमें बात करने के लिए? तुमसे डिस्कशन, तुम्हारे साथ गपशप, तुम्हारे साथ ये बोलना कि तुम्हें किस वक्त मूसा ज्यादा अच्छा लगा, तुमसे एग्री और डिसएग्री करना, ये बचा है। But the problem is, and now I'm not just saying this, but when she talks and she explains herself, तो वो इतनी convincingly वो जो है पूरा पेश कर देती है, सामने केस बना देती है कि मैं सोचती हूँ राबिया को लॉयर बनना चाहिए था। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि अब मैं इसकी जो है ना, मैं ऑपोजिट इसको क्या मैं इस पे आर्ग्यू करूँ। मतलब वो वाला रिव्यू तो वाकई आई हैड नथिंग मोर टू से, बट यस, लेट्स बिगिन। या बट वो सबने नहीं देखा। इंस्टाग्राम की ऑडियंस डिफरेंस है, यूट्यूब की ऑडियंस डिफरेंस है। हमारे यूट्यूब के बहुत से व्यूअर्स है जो हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं है। कुछ लोग वहाँ भी आते हैं, बट देन उसमें तुम्हारा वाला फैक्टर नहीं होता ना। बाकी और इतने ड्रामे हैं जो हम रिव्यू करेंगे। मेरा वाला जी, तो आपने कौन से वाले से स्टार्ट करना है? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे से शुरू कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे मुझे ये बताएं कि इनकी कहानी चली चली जा रही है, चली चली जा रही है। थोड़ा सा what I liked about the sorry yeah नहीं तुम बोलो। what I liked about the episode was कि they showed that connection finally between Saad and Kiran, कि कुछ तो उनके दिल में कुछ उठा, उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को ठहर के सोचा कि मेरी बीवी के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या हो रहा है, व्हाट इज शी गोइंग थ्रू। आई रियली लाइक दैट द वे किरण का वो जो पूरा सीन था इनैक्ट हुआ था, कि वो रात को नहीं सो रही, फिर वो उसको लेकर आया, लिटाया, सुलाया। डू यू थिंक ही इज रिग्रेटिंग व्हाट ही सेड अर्लियर? बिकॉज अभी हमें लग रहा है कि कोई जरूरत नहीं थी वो कहने की कि मुझे मीरब से शादी करनी है। अब उसकी जॉब भी हो गई है, सब कुछ चल रहा है। व्हाट डू यू थिंक? सो इट्स मतलब ओके, सो द थिंग इज दैट आई फील कि मुझे लग रहा है कि जैसे साथ जो है ना, वो उसके दिमाग पे एक भूत सा सवार हो गया। क्योंकि अगर तुम प्रोमो भी देख, कह रहे कि मुझे अभी भी मीरब से शादी ही करनी है, और वो सुन नहीं रहा है किसी की बात। एंड मीरब को अगली प्रोमो में दिखाया कि पता चल जाता है। सो मैं सॉरी, तुम्हारा सवाल भूल गई कि तुम्हारा ख्याल है कि तुम कह रही हो कि क्या जरूरत थी साथ को ये पूछने की या बोलने? मैं कह रही हूँ कि डू यू थिंक कि अब वो रिग्रेट कर रहा है इस डिसीजन से, कि बिकॉज उसको किरण को देखकर उसके हालात, एंड मीरब भी इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक, क्या जरूरत है शादी? डू यू थिंक ही इज गोइंग देयर, ही इज थिंकिंग No, नहीं he's गलत? not regretting. In his mind, what's happening is that in his mind he thinks कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो नेक काम कर रहा है, वो मीरब को सपोर्ट कर रहा है। दिस इज व्हाट ही शुड डू फॉर हिज फ्रेंड एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली। उसके दिमाग में ये, और उसको समझ है कि मेरी कि किरण ये समझ क्यों नहीं पा रही है कि भाई तुम मेरे लिए हो, जो हो वो हो। मीरब वो चीज नहीं, और वो कह भी नहीं रहा है एक्चुअली। यू नो, ही डजंट से ऑफ कोर्स आई डोंट लव हर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वे, आई जस्ट वांट टू सपोर्ट हर। वो ये भी नहीं कह रहा है। उस वजह से भी किरण बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रही है। बट मेरा सवाल ये, किरण क्या कभी भी अब अगली 2-3 एपिसोड के बाद भी अगर साथ बोलता है कि ठीक है मैं मीरब से शादी नहीं कर रहा, तो क्या किरण भूल सकेगी? क्या किरण इस बात को दिल से निकाल सकेगी? कोई भी औरत, तुम्हारा क्या ख्याल है? नो, आई थिंक, और आई ऑल्सो फील चाहे वो जितना भी कह दे, अपनी सफाई पेश कर दे कि आई एम नॉट इन लव विथ हर, द फैक्ट दैट ही इज, और देखो प्यार तो बाद में भी हो सकता है ना, अभी नहीं हो, मोहब्बत तो कभी भी हो सकती है। आप किसी के साथ रह रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, एंड यू लाइक दैट पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग एनीवे, तो ये तो बात हमेशा रहेगी। it will be very hard for Kiran to forget with Meera being in their lives throughout. या तो मीरा, सो आई फील एक और भी हो सकता है, मीरब दोनों को बिठाए। मैं ये कल सोच रही थी जब मैं ड्रामा देख रही थी, मैं कहा मीरब इनको बिठाए, दोनों को डंडा दे और बोले ड्रामा बंद करो, तुम लोग मेरे दोस्त हो, और साथ ही दिमाग से बात निकालो, मैं और तुम दोस्त है, कोई शादी वादी नहीं हो रही। एंड यू नो 6 months 8 months 1 year डाउन द रोड दे लाफ एट इट कि ओह याद है ये से शादी करने जा रहा था। आई डोंट नो, मे बी मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सोच रही हूँ या कुछ,
बट मुझे लग रहा था कि आई जस्ट वांट कि दोस्ती बच जाए, मैं नहीं चाहती कि साथ के इस डिसीजन की वजह से मीरब की एक ही फैमिली जो उसको सपोर्ट करी, जो उसके साथ खड़ी है, वो भी मीरब के हाथ से निकल जाए. सो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज कि इसको किस तरह करेंगे कि ये सारी रिलेशनशिप्स सेव हो जाए, यू नो, वो उसे माफी मांग ले और वो उसको कर ले. और एक और बात ये कि मीरब अगर साथ खुद भी अभी मना कर देना कि मैंने मीरब से नहीं करना, ही विल ओनली से नो आफ्टर मीरब गिव्स हिम डंडा, you know, if that happens. Yes. Yeah. Unfortunately, he's not waiting for his wife to say no. Yeah, हाँ. so again उसके किरण के दिल की बात, किरण के दिल में तो बात रहेगी कि देखो उसने खुद से नहीं कहा, वो तो मीरब ने मना कर दिया, मीरब ने उसको लाल झंडी दिखा दी, तो तुम वो रुक गई तो ये रुक गया. What I loved is the बच्ची और माँ का connection. I just love it. जो छोटी बच्ची है, क्या नाम है उसका, तानिया. रानिया, वो किस तरीके से जाके अपनी माँ को सपोर्ट करती है, इतना खूबसूरत दिखाया है. वही के बच्चियां माँ के करीब ही होती है, माँ के दिल के करीब होती है, माँ के दिल को समझ सकती है. आई लव दैट. और वो बच्ची बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, आई हैव टू से इट अगेन. She is really acting well and बड़ी realistic. वो जो बातें कर रही है वो, हाँ, especially I think mothers and daughters can really relate to that because ये. अच्छा मुझे बताओ, उसने अपनी सफाई में as a last point साथ में ये भी नहीं कहा किरण से कि भाई मैंने उसको जाके कहा था मीरा को कि किसी को ना बताएं. So everyone is thinking कि ये मीरा भी छुपा रही है. He never clearly said it. मुझे समझ नहीं आ रहा what's happening. And then that part when he tells her to go out for lunch और फिर वो उसको मना करती है. So अब ये बात हमेशा रहेगी इनके बीच में. Even if they have that talk. दोनों तरीकों से दिया जा सकता है. ये भी कह सकते हैं कि साथ के दिल में कुछ काला काला होना शुरू हो गया है, दाल में कुछ काला काला होना शुरू हो गया है. ये भी कह सकते हैं कि उसकी नीयत अब अब उसने सोचना शुरू किया है. मर्द है, कोई भी इंसान के दिमाग में आ सकता है. मीरा बहुत खूबसूरत भी है. फिर ये भी हो सकता है कि he is thinking we are just friends. Why is she saying no to me? What's the big issue? Why is she being rude to me? You know, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा हूँ. तो दोनों तरीकों से साथ सोच रहा हूँ. उसने मना किया था after Kiran spoke to her over the phone. Yeah. So बस ये है. Let's see आगे क्या होता है. Interesting भी था और थोड़ा drag भी था. मैं तो forward कर देती हूँ. टक 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 टक. क्या हो रहा है? Yeah. I wish we didn't have to do that with our dramas. Yeah. Too many dialogues. Chalawa. What did you think of Chalawa? जी, छलावा पे हमें काफी कमेंट्स आए थे. आपने पढ़े थे सारे कमेंट्स लास्ट वीक हमसे? हाँ, उसमें एक्चुअली आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक मे बी हमारी गुफ्तगू में वो रह गया जो हम बात करना चाह रहे थे, हमने नहीं करी सही तरह से. आई एम नॉट श्योर बट यस, छलावा का ये वाला. अब आई लाइक द फैक्ट कि नाउ सरनाश एंड व्हाट इज हर नेम, सवेरा जो है वो जरा दे नो. मुझे सरनाश का एक्चुअल नाम नहीं याद आ रहा, राबिया, द बॉय इन द वो. लेकिन anyway, going forward, I like the fact कि वो दोनों एक दूसरे को समझ गए हैं and सवेरा को पता है where he is coming from and what's going on. So the story has been revealed quite a bit in this episode. अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि 21st उससे बर्थडे से पहले शादी क्यों करनी है, उससे क्या होगा? वो तो मिस्ट्री है ना, वो तो आगे जाके बताएंगे. क्योंकि उसके अब्बा आमिर की भी तो शादी हो गई थी ना, but he was waiting for the 31st birthday और फिर so like I understand. ये मुझे 32nd और 21st बर्थडे का चलो समझ आ गया कि तुम्हारी पावर्स पूरी हो जाएंगी, उससे पहले करना है. ये नहीं समझ आया कि हाउ विल शादी सेव हर. चलो वो तो एक क्यूरियोसिटी है ना, वो बताएंगे. वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी को रिवील करें, आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी को बताते जाने के क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसका बैकग्राउंड क्या है. सो वो आगे जाके अगली किस्तों में बताएंगे. ऑफ कोर्स दैट्स Did you for a second feel कि सरनाश उसको बेवकूफ बना रहा है, और did you know कि वो सच ही बोल रहा है? Professor Hamdani is the baddie. So I don't trust सरनाश 100% honestly इस वक्त, because वो पहले भी आया था और वो कहता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरत शक्ल देख के मेरी तुमसे दोस्ती हो गई तो मैं तुम्हारी जान नहीं ले सका एंड दिस एंड दैट. तो अगर वो जान लेने के इरादे से आया था तो वो बड़ा इंसान है, या उसको डॉक्टर हमदानी कंप्लीटली कंट्रोल करें. और अब कैसे निकल गया, ये भी क्या डॉक्टर हमदानी की कोई चाल थी कि जानबूझ के उसको गिरा दें और फिर वो निकल जाए. सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. आई डोंट ट्रस्ट सरनाश 100% कंप्लीटली. सो आगे जाके स्टोरी पता चलेगा क्या है. What I really like is the fact कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने जो बैकग्राउंड बताया कि कैसे, मतलब हम लोग, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि जब अर्थरुल आया था तो बहुत बात हो रही थी दिस एंड दैट और हम ऐसा नहीं करें. दिस ड्रामा, वो जो हिस्ट्री उन्होंने बताई, मुझे अच्छा उन्होंने अपने ही सराउंडिंग्स में रहते हुए, दे डिडंट वहां टर्की से किसी को लेकर आए. उन्होंने आज के दिन में मॉडर्न डे में कॉलेज में रहते हुए डायरेक्टर ने को हिस्ट्री से इन्वॉल्व कर लिया.
सो आई लव दैट पार्ट कि किस तरह उन्होंने दो, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि ईरान एंड टर्क का जो फाइट होती थी उसमें ये इस तरफ थे, ये इस तरफ थे, और ईरान को इंक्लूड किया, और फिर वो पावर्स की बात कर रहा है. आई लव दैट पार्ट, आई अप्रिशिएट इट. डिड यू नोटिस दैट? एंड ऑल्सो मुझे अब ये लग रहा है कि जो एक सुपर हीरो की कहानी हम करना शुरू करेंगे, सवेरा के पास क्या क्या पावर्स आएंगी, उसके पास क्या थी. सो आई एम रियली क्यूरियस कि स्टोरी को आगे लेके जाएंगे कैसे, लेकिन थोड़ी ड्रैग डेफिनेटली थी ये कहानी. Yes, I know. Because that entire part was explained very quickly और बड़ी अच्छी तरह उससे समझा दिया, वो बात हो गई. And actually अगर आप पूरे ड्रामे में देखें, that was the main conversation जो उन्होंने बाहर खड़े होके करी थी, जिसमें हमें पता चला. कॉन्वर्सेशन तो वो इंटरेस्ट भी था जब वो तस्वीर गिरा के आता है गोरकन, और वो आके बताता है कि ये उसको लिखा हुआ, वो भी था कि अब क्यों बताया गोरकन ने, पहले क्यों नहीं बताया, ये मुझे थोड़ा मसला हुआ. भी ये बता दो, डॉक्टर हमदानी से मदद कर रही है, इतनी बड़ी बात कि इसकी वजह को मरा, तुम ये करो. एंड डॉक्टर हमदानी की इविलनेस थोड़ी थोड़ी उन्होंने दिखानी शुरू कर दी है अब, कि वो हंस रहा है और वो कर रहा है, लेकिन आई थिंक मिस्ट्रीज जो आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी. But what did you think about राहिब नाम है ना, आई थिंक अरहब नाम है या राहिब, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो वो कैरेक्टर है जिसके अंदर सरनाश की उसकी मैं बात कर रही थी. हाँ, सो उस बेचारे के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादती हो रही है, कि वो अब उसके वो भी जाग गया है, वो भी सोच रहा है कि क्या होगा, he thought he hasn't been to college all these days. तो मुझे तो अब ये है, बिकॉज उसकी मानून ने आके कहा था ना कि तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम 21 उससे पहले शादी कर लो. अब ऑब्वियसली ट्रैक ऐसी चल रहा है कि वो सरनाश से शादी करेगी शायद, क्योंकि वो तो कजन को तो उसने आउट कर ही दिया है बेचारे को. लेकिन अब ये जो राहिब है, ये तो अब शादी कैसी होगी, सरनाश और सवेरा की होगी कि राहिब और सवेरा की होगी? दैट इज माय क्वेश्चन, कि वो बेचारा वो बीच में क्यों फंस गया है. So me being me, I see a love story here. कि she'll fall in love with him, with that person. Then फिर कश्मकश ये होगी कि वो किसको बचाए, सरनाश कुछ, उसको फिर वही फेस करना पड़ेगा जो कुछ ऐसे पहले वो फेस करी थी, अपनी फैमिली वर्सेस सरनाश. सो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेट्स सी आगे क्या होता है. एंड आई रियली 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 फील कि अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं प्लीज जाके देखिए, बड़ी रिफ्रेशिंग स्टोरी है. और पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी टच के साथ सुपर हीरोइज्म और सुपर पावर्स की बात हो रही है. नथिंग, नो सुपरमैन या स्पाइडरमैन की तरह, बट बड़ी रियलिस्टिकली चीजों को लेके चल रहे हैं. I like it, and I think वो नूर खान एंड अब आई एम सॉरी मुझे ये राहिब का जो कैरेक्टर है सरनाश का, इनका नाम नहीं पता, इन दोनों का पुल फैक्टर भी अच्छा है. वो हम ये कहते हैं ना कि परफॉर्मेंसेस बैलेंस्ड होने चाहिए, अगर नहीं होते तो शायद हमें इतना मजा नहीं आ रहा होता उसके अंदर. तो सबकी तो आउट, मतलब शी आउटस्टैंड्स, आई मीन शी आउटशाइन्स एवरीवन. आई हैव टू से शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. बड़े अरसे बाद उनको वापस देख रहे हैं, शी इज जस्ट मेड टू बी सवेरा. आई रियली लाइक. Okay, next drama. Which one do you want to do? हमारे पास अभी दिल ना उम्मीद तो नहीं है, मुश्क. Oh, let's do दुल्हन. दुल्हन जी. दुल्हन के बारे में मैंने अपना ये सफा खाली किया हुआ है, क्योंकि मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या हो गया. तो बस क्या हुआ उसमें राबिया, कुछ हुआ उसके अंदर? तुम बताओ मुझे. कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अच्छी चीज ये लगी कि बाप ने जाके बड़े प्यार से उसको समझाया, उसका नाम क्या है यार, एनी को समझाया कि तो मत करो. एंड आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज़ ही वाज वेरी राइट. आई लव द, एक तो मुझे वो एक्टर बहुत पसंद है, राजू है ना उनका नाम. वो जिस तरीके से उन्होंने एनी को समझाया, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, उन्होंने एनी को समझाया, मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगा. बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ी सेंसिबल बातें की. बाकी मुझे स्टोरी आगे बिल्कुल नहीं बढ़ी, वहीं की वहीं खड़ी हुई है. सिर्फ एक डेवलपमेंट हुई कि मिकाल जो है वो अपने शेयर्स वापस मांग रहा है, और शादी भी उसने इसीलिए की है, जो मुझे लगता है कि उसने शादी की है कि वो शेयर्स ले ले, फिर वो एनी को खुड्डे लाइन करेगा और फिर वो जाएगा अमल के पास. व्हाट डू यू थिंक? सो अमल के पास अभी उसने सोचा नहीं है वो जाएगा कि नहीं जाएगा. अभी ही इज जस्ट ट्राइंग टू सेव हिज ओन. ओके, अब जब वो हो जाएगा ना, उसके बाद वो सोचेगा कि अच्छा मुझे इससे मोहब्बत है कि नहीं है, और या मुझे इतनी फीलिंग्स हैं कि नहीं है, बिकॉज वो अभी सोच रहे दिमाग में कि क्या करना है. बट yes, that's true, and that's a very good move by the way. Somehow between the two, Shahmeer and क्या नाम है इसका, Mikal, we want Mikal to win. I don't know why this is so. This is not right, because he actually वो बहुत बड़ा जुर्म किया है, फिर भी हमारी sympathies उसके साथ हैं. यही मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बड़ा डिफरेंट टाइप का विलन इन्होंने क्रिएट किया है ना, कि
he's not outrightly, और अच्छा बड़े मजे की बात कहता है वो अपनी माँ को. I just love that conversation in the car जो अपनी माँ से कहते हैं थोड़े थोड़े तीखेपन से बात कीजिएगा, बिल्कुल उनके सामने. मुझे लग रहा है जैसे हम लोग उसमें ड्राइंग रूम में नहीं बैठ के बात करते कि यार या तो बिच्छी एटीट्यूड आ रही थी था उसके थोड़ा ऊपर. सा. हाँ आ रही थी, तो वो मुझे मुझे वो बड़े मजे की लगी. फिर मुझे वो अम्मा जो उसकी अमल की जो माँ उसको आके कहती है तुम्हारा वो कितना हक में, वो कहती है 15,000. उनकी तो शक्ल पे I was like, बेचारी, I can feel her pain. Finally उन्हें होप नजर आई और वो बाहर गई और बिल्कुल ही वो बाकी क्या सोच के 15,000 लिखा था यार. लेकिन अम्मा भी जो है ना, आई रियली हैड हाई होप्स फ्रॉम द मदर. आई थॉट अब ये कोशिश करेंगे कि निकाहनामा ढूंढे. या मैंने एनी से सोचा था कि भाई जब वो प्रूफ करने आई है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई तो भाई तुम ढूंढो, कोई तो ढूंढे उस निकाहनामे को. मुझे लग रहा है हमें पकड़ के लाना पड़ेगा कहीं. आई एम श्योर वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में कहीं तो होगा वो निकाहनामा, तो उसको ढूंढ के निकालें. वो तो उसने फिर हो सकता है सब सेटअप किया हो ना, मौलवी भी झूठा हो, सब लोग झूठे हो, तो फिर तो निकाहनामा कोई होगा ही नहीं. ठीक है, फिर तो निकाहनामा हो, फिर तो शादी नहीं होगी. नहीं फिर तो तो हाँ, तो फिर शादी भी नहीं शायद हुई है. वी डोंट विल फाइंड आउट आगे जाके. इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो माँ को बोल सकती थी कि भाई तुमने उसे आपने उसे देखा हुआ है, यू गो एंड यू टेल देम कि ये आया था इसके साथ इस तरीके से. आप ये पहले भी किसी ने बताया था ना, उसको बोला था कि मेरी माँ तुम्हें जानती है, वो बता देगी. इसको धमकी दी थी. सो यस. ये बताओ, जो वो ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, लंच पे जाते हैं और उसको वो पूछती है कि क्यों नहीं तुमने जाने दिया पुलिस वाले को. मैंने कहा बहन क्या मतलब, बच्चे की जान लोगी, छोड़ दो भाई. द वे शी इज लुकिंग एट हिम एंड मिकाल बैठा हुआ है. बहुत ओवरबेयरिंग कैरेक्टर बनाया हुआ है एनी का. बट आई लव, आई थिंक शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. रियली गुड जॉब. या आई नहीं, वो सही तो कह रही थी, मेरी शादी आके खराब करी है, मतलब पकड़ो उसको. तो भाई खुद जाके पकड़ लो ना. आई एम सॉरी, एज फार एज शी नोज मिकाल ने कुछ नहीं किया, तो उसका बहुत ज्यादा शकी मिजाज एंड एवरीथिंग. हाँ. भाई ऐसे क्या मतलब, शादी की रात दोबारा शादी की रात क्रिएट कर लो भाई, कुछ और कर लो. मतलब ऐसा व्हाट्स द डील. वो बच्चे राबिया ने तो दिमाग ही कहीं और. तो Recreate उसमें शादी की रात, not a bad idea. तो उसमें पिछली किस में भी रो रही थी, मेरी जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट रात उसने खराब कर दी. अभी मेरी शादी की रात ये सब कुछ हुआ. मतलब 2 दिन बाद होता तो तुम सही थी, तब तो वर्स था कि वो मतलब इट वुड हैव बीन टू लेट बाय देन. सो यू नो इतनी चीजें. और ने भी उसको बोला भाई मेरी भी तो वो जिंदगी की इंपॉर्टेंट रात थी. वो रोना ही नहीं खत्म हो रहा है, बच्चे का लॉलीपॉप गुम जाता है. सो आई जस्ट फील कि उसको एनी के कैरेक्टर को थोड़ा सा बेहतर दिखा सकते थे. बट मशल खान जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है. And she's looking so good. She's looking so pretty and so good. But it's not just about looking pretty. It's just like जब वो बाप के साथ ही बात कर रही थी, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी वो. Yes, she is totally आगे in the देखते हैं कि क्या क्रेजीनेस होती है दुल्हन में. owning it. She is. Yeah. Yeah. Okay. Yes. आगे देखते हैं. Next one जी. तो अभी नेक्स्ट वन कौन सा है? भूल गए हम लोग. अच्छा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, प्रेम गली. राबिया इतनी गुम हो गई थी दुल्हन के अंदर कि वो भूल गई आगे क्या होना है. राबिया वैसे आपका नेकलेस बड़ा अच्छा लग रहा है. मुझे लग रहा है कि आपके आज कोई इंटरव्यूज हैं, क्योंकि जब राबिया बहुत ज्यादा तैयार होके आती है ना, तो फिर दाल में कुछ काला या दाढ़ी में तिनका, दोनों में से नेकलेस खुल गया अभी, तो मैं उसको बंद करने की कोशिश करी होगी. ओहो, मेरी नजर लग गई. हमारा इंटरव्यू एक है जो आप लोगों को जरूर नजर आ जाएगा कुछ ऐसे में. बिलाल अब्बास का इंटरव्यू नहीं है प्लीज, मैं बता दूं. अच्छा ओके, टेक अ ब्रेक फ्रॉम द रिव्यूज एंड आई वुड लाइक टू आंसर ऑल दोस पीपल हु मैसेजेस कि बिलाल अब्बास का लें प्लीज. सजल और आपको बुलाएं. किसी ने कल बोला कि वी वुड लव टू सी सजल एंड आहद ऑन फ्यूशिया. मेरी भी दिल की यही ख्वाहिश है. प्रॉमिस वी वुड आल्सो लव टू सी सजल एंड आहद हियर, और सजल और आहद अलोन और टुगेदर. एनीवे वी वुड आल्सो, बट वो बिजी हैं, मसरूफ हैं इस वक्त, दुबई में शॉपिंग कर रहे हैं. तो अब वो उषा का तो इंटरव्यू नहीं देने आएंगे ना, जब आप यू नो बुर्ज खलीफा को देख रहे हो सकते हैं और आप दुबई के डेजर्ट सफारी पे कर रहे हो सकते हैं. फिर यहाँ आके राबिया के सामने क्यों अपना टाइम आपने करना है. तो आएंगे, आपका टाइम आएगा राबिया, अपना टाइम आएगा. हाँ ठीक है, अपना टाइम आएगा. हाँ नहीं, बिल्कुल आएगा. लेकिन ना किसी ने हमारी तरफदारी में जवाब दिया था कि भाई they are busy in their projects or whatever, they don't have time. So by the way, I love the conversations that go on our YouTube. Please keep them going. कभी कभार होता है, अब जैसे किसी को ये तस्वीर चाहिए फुल और मैं नहीं देना चाह रही हूँ, मैं इसको उठाऊंगी तो सब एक उठा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो. दिया.
तुम इसकी तस्वीर अलहदा से लो और कम्युनिटी में पोस्ट करना अपनी पिक्चर के साथ, एंड ऑल द पीपल हु वांट टू सी शाजिया's पिक्चर कैन गो इन आवर कम्युनिटी टैब एंड लुक एट दिस पिक्चर. ओके, डन, इंशाल्लाह. या इंशाल्लाह. तो एक तो ये बात हो गई. दूसरा, अब हमने ब्रेक लिया है तो ये राबिया, अब मैं वापस रिपीट करूंगी, मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम कि माहिरा इज कमिंग इन, अपेरेंटली माहिरा इज कमिंग इन ड्रामास. मैंने कहा था कि अब जो है ना मूवीज इतनी नहीं बन रही हैं, सो वी आर सीइंग सम वेरी गुड एक्टर्स कमिंग बैक ऑन द टीवी स्क्रीन. And we were talking about it, and this might happen, or it is happening. Is it confirmed? I think it's confirmed. Okay. So we will look forward. वैसे ही काफी धमाकेदार ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह 2021 में we'll be seeing Myra on TV इंशाल्लाह. 2021 is this year, बहन. Yeah, तो this year ही उसने बोला है. You'll see on screen this year. इसी का बोला है उसने. Okay. Good. All right. चलो, looking forward. दिल ना उम्मीद तो नहीं? नहीं, पहले प्रेम गली. प्रेम गली ने बहुत सारे मैसेजेस फेंके हैं हमारी तरफ. राबिया, what do you think? Again, but there is a big but. So I enjoyed the episode. I don't know about you. I enjoyed the episode, लेकिन जैसे आज मैंने अपनी पोस्ट पे भी लिखा इंस्टाग्राम की, और मैं तो मेरा ख्याल है ड्रामा को ना रेटिंग होनी चाहिए. Like you should say this is a rom-com, this is a comedy, this is comedy में भी like sitcom या किस तरह का. It's not a sitcom, I understand. फाइज़ा तो क्लियर किया था कि ये sitcom नहीं है, but थोड़ी फील sitcom की आती है इसमें कहीं. या कि ये एक मिस्ट्री है, ये एक हॉरर ड्रामा है. मेरे ख्याल में मतलब एक क्लियर ना ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए, जैसे होता है ना 7 स्काई प्रोडक्शन या 6 सिग्मा प्रोडक्शन, इस तरह ये भी लिखा हुआ आना चाहिए. क्योंकि मुझे ना कल की एपिसोड में, कल ही था ना, या कल की एपिसोड में मुझे 2 चीजें बहुत ज्यादा, सॉरी, मुझे लगा कि अगर ये ड्रामा है, मैं इसको इस तरह ले रही होती ना कि ये स्लैपस्टिक कॉमेडी है या ये कॉमेडी है बस, तो फिर मुझे सारा सीक्वेंस जिसमें हमजा उससे बोल रहा होता है कि शादी हम भाग जाते हैं, तो वो बोल रही थी नहीं मेरे ऊपर आम आ जाएगा लोग. आई मीन दैट वाज रियली, आई एम सॉरी, silly. It was disappointing because अब तक स्क्रिप्ट बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी. वो एकदम for me a really big dip, and then वो निकाल के ले आया कि निकाहनामा दिखा रहा है, फिर वो कहती है हम जाएंगे कहाँ, तो वो सोच रहा है. अच्छा, उसने अपना हाथ पीछे की तरफ किया, मैं समझी शायद वो टिकट या कोई कुछ बुकिंग या कुछ दिखाएगा कि हम होटल में जाके रह सकते हैं, मैंने घर देख लिया. वो कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं है. So this whole thing was very, मतलब आपका एक स्टैंडर्ड चल रहा है ना, उससे वो नीचे गिर गया. लेकिन अगर दिमाग में होता है कि ये बिल्कुल ही इस तरह की कॉमेडी है, आई वुड हैव लाफ्ड इट, क्योंकि मैं कहती अच्छा ये एक बेवकूफी के बाद, ये एक सिलीनेस के बाद दूसरी सिलीनेस दिखाते जाएंगे, बट ऐसा नहीं है अभी तक ना. आपने एक तरीके so I feel what is happening is that the writer, this is my feeling, is trying to balance. वो प्रेशर में आ जाती हैं जब वो कोई बहुत सीरियस टॉपिक ज्यादा लंबा खींचती हैं, जो इस ड्रामे में, इस एपिसोड में हो रहा था. There is a pressure to bring back the comedy, which was coming in very naturally and organically पिछले एपिसोड में, और इसमें वो बहुत फोर्स लगा, क्योंकि एक तो बातें भी बड़ी, क्योंकि ये जो अभी इन्होंने एड्रेस किया, ये पिछले एपिसोड में भी एड्रेस हो सकता था, बिकॉज ये 2 एपिसोड से बातें हो रही हैं कि अलग हो जाए, मूव हो जाए, तो आप उसको मत खींचिए, उसको आप वहीं डील करें, उसको खत्म करें. लुकमान चाचा का चला जा रहा है एपिसोड. बाय द वे, दैट्स अनदर, so one thing in answer to your, I feel कि ये हुआ है, that they are feeling कि भाई because people are expecting it to be rom-comish, और फिर ये इतना लंबा वो आ गया. अच्छा, सेकंड मुझे ये बताओ कि जो लुकमान चाचा का एंड शीरीन का जो ट्रैक चल रहा है, I personally feel कि आप जाके उसके कमरे में उसका फोन टटोल रहे हैं और चेक कर रहे हैं और दरवाजे खोल रहे हैं. It's not something small, it's something very big what you're doing. यही तो मैं कह रही हूँ. And Shireen asking जो है मियाँ से बोला नौकरी छोड़ दे without any reason. How? Why? Even I mean आपको कोई बोल दे कि यार इधर से उठ के उधर बैठ जाओ, तो बोलोगे भाई क्यों भाई, आपने बैठना है, नहीं बैठना तो फिर मैं क्यों उठूं यहाँ से, मेरी नीचे बॉम्ब पड़ा है, मुझे यहाँ पे कुछ काटने लगा है. मतलब आज की जनरेशन को या किसी भी को भी ना एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, वो भी इतनी बड़ी बात कि उसको एक जगह से नौकरी निकल गई, अब आप कह रहे हैं ये नौकरी छोड़ दो. एंड देन व्हिच वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग मी कि एक तो ये सिलीनेस, उसके बाद इस चीज को ड्रैग करने के लिए दोनों फैमिलीज लुकमान चाचा और शीरीन से नहीं पूछी कि भाई बच्चे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे, बच्चे करें, आज तक कभी किया नहीं है इन्होंने, ऐसे करे तुमने क्या किया है,
या तो बच्चे So Lukman चाचा का ना, because the dada and the father Hatim had not seen कि उसने जाके वो तस्वीर दिखाई और वो सब ड्रामा किया ऑफिस में. They just saw Hamza reacting in front of the dinner table या breakfast table या जो भी था. तो उनको समझ नहीं आ रहा कि, और फिर वो उसका रिएक्शन भी उन दोनों के ऊपर पहले बरस चुका था, फिर इनके ऊपर भी बरसा. So I feel कि yes, they should sit down and talk. And Lukman जो है वो मुंह से फूट नहीं रहे हैं कि बात क्या है. पूछना कि यार तुमने कुछ कह दिया क्यों हाँ, ऐसा था हमजा. इसी तरह शीरीन के साथ भी कि तुम क्यों बोल रही हो भाई मैं नौकरी छोड़ दे, बिकॉज दे डोंट नो कि वो क्या देख कर आई है. exactly. बेचा है ना इसको. का तो मुझे फिर भी थोड़ा समझ आता है राबिया, बिकॉज शी इज बीन वांटिंग टू कीप द फादर अवे फ्रॉम जोया. तो उसको बोलना ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, आई मीन इट्स रॉन्ग व्हाट शी इज डूइंग एंड इट्स गोइंग टू कम आउट. बट मुझे ये है कि वो तो चाह रही है कि अलग करे. लुकमान का तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा ही आ रहा है उसकी हरकतों पे. सो आई फील दैट्स नॉट ऑल. बट सेकेंडली मुझे बताओ, ये जो बड़े इतना पुश करते हैं, आई फील व्हाट द राइटर इज गोइंग थ्रू राइट नाउ इज के आप उनको बदतमीजी करने पे फोर्स कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं. बिकॉज अभी इस ड्रामे में मुझे लग रहा है दैट जोया एंड हमजा एक्चुअली बीइंग वाइजर. दादा इज बीइंग वाइज. दादा का मुझे वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगा था जब उन्होंने कहा था कि कभी कभी चुप करना होता है अपनी इज्जत बचाने के लिए. तो मुझे ये, लेकिन अदर देन दैट आई फील कि हमजा एंड जोया, उसने बड़ी अच्छी बात करी हमजा ने कि किसी किसी बातों पे पर्दा रहने दो, मुझे नहीं मालूम करना कि तुम्हारी अम्मा क्यों कह रही है तुमसे, और इसी तरह तुम मेरी बात भी छोड़ दो मैं क्यों कह रहा हूँ. आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज. दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज. हाँ, आई थिंक पूरी उसमें मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी. अदर देन दैट पिछली बार भी ये बात तुमने कही थी और अभी भी तुम कह रही हो सकता है राइटर ये करने की कोशिश कर रहा हो. मैसेज अगर कोई पिक कर रहा है इस चीज को तो बहुत अच्छी बात है. फैमिलीज भी सोचेंगे वो क्या करती हैं, बच्चे भी सोचेंगे वो क्या कर रहे हैं. अगर कोई देख रहे हैं और कोई मैसेज पिक कर सकता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है. मुझे बस ये दो चीजें इतनी ज्यादा बॉदर करी थी कि बाकी चीजों से मेरा ध्यान उतर गया. अच्छा, वो एक और पार्ट वो जो वो गोरों से कंपेयर कर रहे थे, वो जो बाहर जब वो कर रहे थे एंड दे सेड के बाहर के मुल्कों में तो वेस्टर्न ममालिक में तो लोग शादी भी नहीं करते, साथ भी नहीं रहते, इसीलिए तो उनकी डिवोर्सेस होती हैं, तलाक हो जाती हैं, बिकॉज फैमिली नहीं होती साथ. तो दे बट is okay here. I like what she's doing because she's showing us what most of us feel in our society, what the society thinks कि हाँ अब जब ये लोग joint family से अलग हो जाएंगे तो बिल्कुल गोरों की तरह जिंदगी गुजर. Is there no middle way that people can take? Does it have to be आर या पार कि आप अलग हो गए तो आप ख्याल ही नहीं करते? Is that what Faisal Kafar is trying to show? No, ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है. I took it in the other way. I thought that she was being sarcastic. So there were 2-3 points with that. एक तो ये कि वो ये बता रही थी कि देखो ये जनरल हमारी परसेप्शन है, किस तरह हम अपना गंद भूल के दूसरों के ऊपर जजमेंटल हो जाते हैं. वी फॉरगेट कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट और यू नो रिस्ट्रिक्शंस वी आर पुटिंग ऑन आवर ओन कपल्स, और हम दूसरों उनकी सोसाइटी को इल्जाम दे रहे हैं कि ऐसा होता है. हम भूल के हमारे डाइवोर्सेस किस वजह से हो रही हैं. अब सेकंड उन्होंने ये बोला कि आप ये नहीं हो रही तो वहाँ अलहदा रह के हो रही है. बट यहाँ हमजा और जो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत फैमिलीज, बहुत कपल्स में डाइवोर्सेस उनकी फैमिली की वजह से हो जाती हैं. ये उन्होंने टेक लिया बाय हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन. एग्जैक्टली उन्होंने ये लिया इस कॉन्वर्सेशन से कि आप बोल रहे हैं हमजा को, लेकिन हमजा के दरमियान में क्या चल रहा है. क्योंकि बाहर तो हिदायतुल्लाह साहब यही बोल रहे हैं, हिदायत ही नाम है ना, सॉरी उनका वो नाम नहीं याद आ रहा था, कि वो यही बोल रहे हैं कि ओ हमजा कितना अच्छा है, अपने इसको भी लेके रह रहा है, उसको भी ले रहा है, लेकिन अंदर तो हमजा जाने की तैयारी कर रहा है. सो देयर वर 3 very sarcastic points that she was trying to communicate, at least to me, through that scenario. बिल्कुल. And I think also नहीं थी, I feel उसकी जरूरत नहीं थी. मैंने जरूरत नहीं थी. I agree. दो मतलब मुझे लगा यहाँ से बैलेंस थोड़ा ना नसीहत करने और वो करने में थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया. देयर इज अ और मुझे थोड़ा सा ड्रैग लग रहा है बस. ये I think it's because we expect so much from her and she has been delivering in every episode. क्या हमें अब ये बारीकियों से ज्यादा ये पसंद नहीं आई है. But I totally agree. Too much नसीहतें going on here. Yeah. Okay, जी. Now we come to we have Mushk. We will start with Mushk now. We start with Mushk. जी, Mushk आ गए वापस. ताया in action. ताया in full toss action. वो क्या था सीन राबिया, वो जलाने का और रस्सी का, मतलब what was that? I'm trying not to use very strong words for it. वो तो आपको आगे पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं और वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे. एक्चुअली क्या गुड्डी बचा लेगी या क्या. उफ,
इस ड्रामे का ना कितनी चीजें लाइक दिस ड्रामा इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। मैं ऐसे जाती हूँ, ऐसे जाती हूँ, ऐसे जाती हूँ। सो पिछले एपिसोड मुझे लग रहा था ये क्या करें, बट इस एपिसोड में आई जस्ट लव्ड इट कि किस तरह उन्होंने सस्पेंस बिल्ड किया। महक का दरवाजा खुला, वो कुछ कर रही है, गुड्डी ने देखा, ताया ने कुछ किया, उधर से वो भाग के भाई आया, लेकिन हो क्या रहे हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन हम सब ऐसे बैठे देख रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और ड्रामा खत्म हो गया, एपिसोड खत्म हो गई। सो आई हाँ टू गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर एंड एवरीबडी इन दैट टीम कि इतना जबरदस्त उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया कि आपकी जो क्यूरोसिटी थी ना वो बिल्ट अप रही और आप निकल नहीं सके उससे। सो आई लव दैट। बट देन महक उस फल्ला मतलब डिड यू फील कि तुम्हारा दिल चाह रहा तुम महक को पकड़ के झिंझोड़ो? मतलब ताया ऊपर कुछ कर रहे हैं और तुम उसको गुड्डे को कुछ और मुझे बच्चा ला दो। अरे जाके देखो तो सही क्या हो रहा है। मतलब कोई तुम्हें मतलब अपने अलावा तुम्हें कुछ नजर आता है? इतना सेल्फिश कैरेक्टर में she's out. I think she's on weed. Nobody knows that. I'm telling you. वो अपनी धुन में होती है शुरुआत उसने मैं तो ये पता ही नहीं होता। But I would really like to ask इमरान अशरफ कि उन्होंने महक का कैरेक्टर इतना सेल्फिश क्यों बनाया? I feel it's unfair to महक Yes. not be that selfish यार, थोड़ा सा तो कहीं निकले। मतलब इतनी सेल्फिशनेस की हद, मतलब फूशिया अवार्ड फॉर सेल्फिशनेस 2021 और 2020 is going to महक। मैंने तो ये बोला। Sorry. एंड देन फिर गुड्डी, उसका क्या था वो जो इंटरेक्शन? व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? गुड्डी एंड ताया का जो इंटरेक्शन था, गुड्डी कुछ कर बोल क्यों नहीं है, ये बताती क्यों नहीं है किसी को? अच्छा वैसे तो इतनी तुर्रम खान बनी हुई होती है हाँ। लेकिन यहाँ उससे मुंह से कुछ फूटा नहीं जा रहा। मतलब और यू आर मीटिंग ऑन द स्टेयरकेस, ये भी नहीं है कि उसके कमरे में आए, उसको दोस्त सुनाए अच्छी तरह एंड देन मेक अ प्लान। वो गुड्डी इज सो गुड विद प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। अभी कहाँ गई उसकी स्ट्रेटेजाइजिंग? सबकी सब वो आदम पर ही रह गई है। सो आई एग्री that track needs to be pushed forward. क्या हो अजीब सा घर है, पहले तो इतने कनेक्टेड थे, इतने मरे जा रहे थे। दादा जान जब गए तो सब उनकी हालत कर, अब किसी को सब अपने अपने कमरों में अच्छा सॉरी, अच्छा दादा जान बिल्कुल ठीक हो गए, खड़े हो गए। सबसे फनी था जब वो मुझे समझ नहीं आई इस एपिसोड में। मतलब वही मैं क्या बोलूं मैं यार। मतलब वो आया जब आदम साहब जब आए मिलने महक से, तो महक ने, गुड्डा ही नाम है ना वो जो छोटा बच्चे का कैरेक्टर है, उससे पूछा मुन्ना सॉरी मुन्ना, दादाजी क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा वो अपने कमरे में लेटे हुए ऊपर देख रहे। Why were these dialogues needed? Was it a comic scene? I mean, इतना important time है, वो आदम इतनी important बात करने आया है, तुम उसको बुला रही हो, खुला के लिए everything, and वो उसके बाद उसने किसी और के, ताई जान क्या कर रही है? वो भी अपने कमरे में कुछ कर रही है पड़ी हुई। अजीब से वो डायलॉग थे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। I was like, ये क्या हो रहा है ड्रामे में, you know? So that I found so funny. फिर उसके बाद मैं भूल गई भाई, बात भूल गई मैं अपनी हंसी में। ताया का हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि पहले तो हर पूरा घर कनेक्ट है, अब दादा को क्या पता नहीं है ताया की रियलिटी? दादा मैं यही कह रही थी मतलब कि आपका बेटा क्या कर रहा है आपकी छत के नीचे, आपको नहीं पता? हाउ इज इट पॉसिबल? बट दैट्स रियली स्केरी कि वो भाई जो है वो कोयले और वो रस्सी जलाने के लिए अपनी बहन को ही जलाने के लिए आया। मतलब अभी मुझे हंसी आ रही, उस वक्त तो बड़ी इंटेंसिटी, बट अब मुझे वो समझ, अभी थोड़ी सी हंसी आई जो बोलते हैं रस्सी से क्या करते हैं, कोयले से क्या करते हैं। और मुझे सॉरी हंसी आ रही थोड़ी सी, व्हेन आई एम रिमेम्बरिंग, जला देते हैं, जला दूंगा। इट वाज इट। बट यू थिंक कि महक की जो गुड्डी की मोहब्बत, महक की बचपन की जो चाहत है आदम के दिल में, उसका सफा चाट कर देगी, या एक स्ट्रॉन्ग दरख्त है महक की मोहब्बत जिसको कोई नहीं हिला सकता? देखो महक की मोहब्बत है बट आई थिंक आदम जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गई है मोहब्बत, बिकॉज ही इज फीलिंग समथिंग फॉर गुड्डी। सेकेंडली इफ यू रिमेम्बर आदम की अम्मा का डायलॉग, शी हैड सेड अ डायलॉग जो मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये था कि मेरे बेटा कोई बिकाऊ नहीं है कि इस तरह कॉम्प्रोमाइज करके, ही इज ऑल्सो अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, so she will not let that happen and she wants to meet Goody. So I like that progression in the track. दूसरा मुझे बताएं कि शायान ने थोड़े मूव दिखाए इस दफा। शायान तो लग रहा है शायान के ऊपर से किसी ने गर्द वर्द हटा के ना उसको अंदर बैटरी के अंदर ना बैटरी लगा दी है, चार्ज कर दिया शायान को। अब तो वो हो गए और जो पकड़ के उन्होंने उसको गिराया अपने बहनोई को, तलाक कैसे लिख के दोगे? 3 लफ्ज बोल के दोगे? मैं भी ऐसे ही करूंगा। सो आई लाइक इट। अगेन जो आपने पॉइंट बोला था कि वो महक को ढूंढने क्यों नहीं जा रहे हैं,
पता नहीं बाकी सब तो हर जो उन्होंने हरकत दिखा दी है, लेकिन अभी तक वो घर से बाहर कदम नहीं रख सके। एंड अब तो ही इज अलाउड टू गो, अब तो कोई पाबंदी नहीं है भाई। महक तो कितनी क्रेजी हुए चली जा रही थी उसको बीवी को ढूंढने। ले जाए, बीवी को घुमाने ले जाए बहाने से बच्ची को, हाँ या और हाँ महक को, यू नो। सो लेकिन आदत है ना कि वो जाएगा, वो ढूंढेगा, वो बात करेगा, फिर वो कह रहा है कि तुम पेपर्स पे साइन करना। सो कुछ ना कुछ होगा बस। हमारी सुपर हीरो। आई डू यू वांट कि ताई को सजा मिले? हाउ डू यू फील? I think that Tai is भूली भटकी बेचारी now, but yes, भाई देखो सबकी, मैंने यही कहा था मुकद्दर क्या एक अलग लेवल है evilness का, ताई का अलग लेवल है और इनका ताया का अलग लेवल है. All three of them need to pay for their actions in one way or Tai is already paying in a way. I don't think ताई ने कोई ऐसी बात बड़ी की है। ताई अपने गरूर में उसमें रह रही थी, और जो वो बदला भी ले रही थी ताया से, वो बदला ले रही थी। She wasn't being really evil without a reason. But ये बाकी सब लोग तो evil without a reason है ना। So I sympathize with Tai, and I really hope कि गुड्डी या महक that's true. आदम बचा ले। And next question, will Adam come to save her या नहीं? अभी तक तो आदम हमारे सुपर हीरो बचा लेते हैं, क्या वो सेव Will Adam come to? No, I think Goody will come to save her. I think Goody, because Goody has to pay for what she did. Goody की वजह से ये वापस जागा है ना ये शैतान. She really better do that. Yeah. Okay. रक्से बिस्मिल, क्या हाल है आपके? क्या तो भूल ही गई थी, रक्से बिस्मिल भी है. रक्से बिस्मिल का ये है कि आप अपना रिव्यू दें, मैंने तो अपना रिव्यू इंस्टाग्राम पे दे दिया था. Let's listen to Shazia and then we will ask Shazia. No. Hello. आज I am the viewer and Shazia is the reviewer. Okay, Shazia, start. I am. नहीं, हम आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं. मैं शुरू करती हूँ जी. बढ़ाइए. नहीं आप मुझे सवाल पूछूंगी, आप ये क्यों कह रही हैं? हाँ ये करना ठीक है, चलो. I will defend what I am saying, but I think we are on the same page. By the way, मैंने आपका रिव्यू देख लिया था. लैला मजनू की कहानी शुरू हो गई, and I think that in this Why are you calling them Laila Majnun? By what? I'm calling them लैला मजनू because वो तो फिसल चुकी हैं और वो भी फिसल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता. लैला मजनू तो दोनों से बहुत ज्यादा इश्क में मुब्तला थे. जोरा उससे इश्क में मुब्तला नहीं है ना? वो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, because उसने वो जो टेस्ट किया था, उसको बुलाया था. एक तो उसने एक बात बोली, उसने कहा कि मैं ये नहीं समझ रही थी कि उसके अंदर इतने ज्यादा जज्बात कहाँ से आएंगे. मैं तो समझ रही थी ये कूल एंड काम इंसान है. तो आई थिंक शी लाइक्ड दैट. शी लाइक द रिएक्शन एंड शी सेड पहली दफा मुझसे किसी तरह इस मतलब और मर्दों की तरह उसने रिएक्शन नहीं दिया कि उसको छोड़ के चला गया या बोल. सो आई थिंक इन हर हार्ट, एंड शी डजंट नो इट हरसेल्फ, बट शी इज फीलिंग समथिंग फॉर दिस मैन जो इस लिमिट पे और अच्छे शरीफाना खानदान से आया है और वापस पहुंच गया इसके घर उससे बात करने के लिए. सो आई थिंक शी लाइक्स दैट जुनूनी इश्क that Adam has, number one. Number two, what I like about the story is कि in this day and age, जब हम लैला मजनू को भूल चुके हैं, पीछे छोड़ गए हैं, they are recreating that इश्क that we have forgotten about, जिसमें आपने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, पगड़ी छोड़ दी अपनी, और आप आगे निकल गए कि बस मुझे मालूम करना है और मैं अपने आप का कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने काबू में नहीं हूँ. सो आई हैव टू लॉर्ड इमरान अशरफ. हर ड्रामे में तो वो कहानी दिखा रहे हैं, हर ड्रामे में आशिक ऐसा ही तो है. नहीं, but they built up his character to that point that it was a very strongly anti whatever he is doing now. इश्क एंड जुनून एंड मोहब्बत और प्यार, और वो भी ऐसी लड़की से, is not something that Adam could have ever done. Adam that we knew in the first two episodes. Sorry, not Adam, क्या नाम है? मूसा. मैं आदम का ही जिक्र करना. आदम भी तो अपने शिमले से नीचे झुक के एक लड़की के में इंटरेस्ट हो रहा है, which is Goody, who has no background like him. But Adam is very soft. He's soft spoken. But Adam आदम के दिल में सर्दियों से महक की मोहब्बत थी. वो भी अपने कैरेक्टर से बाहर निकल के एक डिफरेंट रास्ता ले रहा है, और वो भी उसी तरीके से उसके लिए जज्बात रख रहा है. तो मुझे लैला मजनू की कहानी नहीं लगती है अभी तक. मे बी लेटर ये हो जाएगी, मे बी लेटर ऑन इट विल बिकम, बट राइट नॉट लैला मजनू फॉर मी. I would have liked him to go and say sorry to Sakina. Like I feel कि अभी वो करेगा, अभी नहीं. अभी क्यों करेगा? अभी रियलाइजेशन होना चाहिए ना कि वो अपनी पगड़ी को उतार के छोड़ रहा है. कहानी कैसे चलेगी आगे? सॉरी, कैसे चलेगी आगे अगर वो अभी कहानी आगे चलेगी? लेकिन आई थिंक ही शुड कहीं वो दिखाना चाहिए इन द नेक्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स कि मैंने जो किया, उसने एक और लड़की की जिंदगी खराब करी है. ठीक है. ओके, सो मूसा ने जो किया, मूसा उस वक्त अपने आप को सही समझता था, उसने वो किया, चाहे उसे गलत समझे या नहीं समझे. और आगे जब उसको खुद रियलाइज होगा तो आई एम श्योर ये ट्विस्ट जरूर दिखाएंगे कि वो सकीना से माफी करता है. बाय द वे उसको सकीना की ही बद्दुआ लगी है फॉर एज फार
अगर आप Yes. ध्यान से देखें, क्योंकि अब उसको वो लड़की पसंद आ गई, लेकिन लड़की वो उसके हाथ में नहीं आएगी। अगर आ भी रही हो तो उसके घर वाले नहीं उसको आने देंगे, या नहीं करेंगे अच्छा, कभी। मुझे ये बताओ कि वो ईसा जो सकीना को छोड़कर आए, सबसे पहले तो मैं समझी कि वो मिलने जा रही है हाँ, उनसे, मैं भी यही समझी थी। हाँ, और दूसरा, जब आप इतने प्रोटेक्टिव हैं और इतना अपनी लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, तो आपने रोड पे कैसे उसको छोड़ दिया? हम भी ये नहीं करते, हम भी इंतजार करते कि भाई घंटी बजे, गेट खुले, कोई अंदर जाए। तो दिस वाज अ बिट ऑफ दिस सीन। मुझे तो ये लगा कि वो पूछा यही घर है, मतलब जब आपको पता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या हरकत कर चुकी है, तो आप क्या पहले ये नहीं देखेंगे, या इवन नहीं भी है तब भी यू विल से कि यार ये कौन दोस्त है, किधर है, आप मालूम करेंगे, अच्छा मैं उतर के किसी से मिल लूं, कर लूं, यू थिंग लाइक दैट। जब आप इतने प्रोटेक्टिव खानदान से थे, तो मुझे ये मुझे अजीब सी लगी कि वो उसको छोड़ के बस चला गया। बट अदर देन दैट आई रियली लाइक इमरान अशरफ एक्टिंग। तुम्हें वो सीन कैसा लगा जब वो बाप, ईसा एंड माँ चारों खड़े होते हैं? मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। Yes. I like the way the conversation went through, and like you said in your review, Rabia, that there were no thappads and there was no dramatic. It was very real, क्योंकि इस तरह घरों में हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये हो जाएगा। मुझे बस एक छोटी सी बात बड़ी फनी लगी कि वो अम्मा ने जाके कुंडी लगाई थी, लेकिन जब वो बाहर गए तो देयर वाज नो कुंडी, उन्होंने ठक दरवाजा खोला और वो बाहर चले गए। और वो मेरे साथ वो लोग बैठे, तो उन्होंने ये नोटिस किया, उन्होंने कहा अरे इससे तो कुंडी लगाई थी, ये तो दरवाजा खुल गया। बट Okay, टेकिंग so अवे फ्रॉम द रियल सीन, I think that. Yeah. इधर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि देखिए कंटिन्यूटी में हम लोग बहुत सी चीजें नोट करते हैं, बट मैंने अब बहुत जगह पे ये बातें करना छोड़ दी है, बिकॉज मुझे लगता है unless it's a major flaw, I'm not gonna let it happen, because if the drama is good, ये चीजें हो जाती हैं। और मुझे लग आई डोंट नो, आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं, शुड वी कीप मेंशनिंग दीस थिंग्स, बिकॉज हम बता सकते हैं एग्जैक्टली कि कहाँ कंटिन्यूटी खराब हुई है, कहाँ नहीं। तो ये चीजें मेंशन करना, सॉरी राबिया मैं बात काट रही हूँ, आई गॉट योर पॉइंट। ये चीजें मेंशन करना इसलिए जरूरी होती है ताकि आगे जाके इससे और ज्यादा गलत चीजें ना हो। अगर हम मेंशन करेंगे, आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें होती है, कोई बहुत मेजर तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जब मेजर होता है तो फिर हम सब बोलते हैं, और फिर हम सब देखो राजी उल्फत में हजारों सीन्स में कभी उनके गौहर रशीद के बाल कटे हुए होते थे, कभी कटे हुए नहीं होते थे, और वही सीन जब वो रीशॉट कर रहे हैं, आई मीन ये छोटी चीजें हैं, बट ये बड़ी चीजें भी हैं। इफ वी वांट टू टेक आवर ड्रामास टुवर्ड्स नेटफ्लिक्स एंड अदर प्लेसेस, वी नीड टू स्टॉप डूइंग देम। ये तो बहुत छोटी चीज थी जो मैंने पॉइंट आउट करी है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। मैंने तो इसलिए बोला था, आई जस्ट वांट टू लेट पीपल नो कि वी डू नोटिस, वी जस्ट आर चूजिंग नॉट टू मेंशन इट एवरी। हाँ, बट आप जरूर कमेंट्स At least I am choosing not to mention all these things. But yes, you're right. अगर हो जाए सॉल्व तो बहुत अच्छी बात है। I really hope so कि चीजें improve हो। But वो जब पगड़ी छोड़ के गए नामुराद के पास, वो क्यों छोड़ के गए, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो इसलिए छोड़ के गए because he was going into that कोठा type place, and वहाँ he respected the fact कि जिस खानदान से वो आए हैं और जो इनकी पोजीशन है उसमें he should not be going like that. तो वो उस अपनी पगड़ी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहे थे। बड़ी डबल फीलिंग है इस पूरे एक्शन से। मुझे ऐसा लगा कि या मे बी मैं गलत हूँ, जिस रिलीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बड़ा खुले दिल का मालिक है, और चाहे कोई कुछ भी कहे, मतलब वो हर चीज को वेलकम करता है, उसमें कोई ईगो या वो नहीं है, एंड वो चांस देता है हर किसी को। तो मुझे लगता है कि वो मुझे ना वो सीन मुझे थोड़ा सा नहीं, इतना मैं उसको अप्रिशिएट करती। आई अंडरस्टैंड ऑल्सो कि मूसा का जर्नी है कि किस तरह वो दिखाएंगे कि वो कहाँ अपने आप को समझता था और कहाँ वो अब आया मोहब्बत ने, या अल्लाह ने उसको इश्क के थ्रू कैसे नीचे ले आया। मे बी दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू, बट आई विश वो पगड़ी को साथ ही ले जाता टू शो कि आप वो कहते हैं ना, आप एक्शन को बुरा समझे, एक्ट करने वाले को बुरा ना समझे। somehow ये चीज ना उधर कनेक्ट की जाती है, और जो लोग बेसिकली उसके इंटेंशंस खराब नहीं थे। सॉरी आई कट यू ऑफ, बोलो योर लास्ट सेंटेंस। मैं ये कह रही थी जो तुम कह रही हो कि बेसिकली मूसा के इंटेंशंस खराब नहीं है। अगर उसके इंटेंशंस खराब नहीं है, उसके दिल में कोई खोट नहीं है, तो वो पगड़ी पहन के जा सकता था अंदर, बिकॉज उसकी कोई उसके इंटेंशंस गैरतमंद ही थे। ऐसा नहीं था कि वो वहां से किसी लड़की को किसी रेट you are एक side पे you are saying that I'm not, even though I know who she is, I'm not hating her, but you're looking down on her.
एंड ऑल्सो उसका जो वो बिहेवियर था जब वो पैसे फेंकता है उसमें भी आई विश दैट ही बात कि इसकी कीमत जोहरा के अल्फाज तयन करेंगे, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या मतलब जोहरा के अल्फाज तयन करेंगे, क्या पूछना चाह रहे, क्या बोलेगी जोहरा? आप अगर आपने किसी की रिस्पेक्ट करनी है, उसने तो बता दिया कि मैं कौन हूँ भाई, उसने तो हाँ बताया, आप खुद जा रहे हैं ना। यू कांट yeah पुट दिस ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन जोहरा, इट इज योर, इट्स अबाउट यू। सो इसलिए ये भी मुझे, ये भी थॉट्स मेरे दिमाग में आ रही थी जब मैं देख रही थी। बट अन्ना जो है उन्होंने बड़े मजे की, आई व्हाट डू यू थिंक शी इज गोना से? वो भी कहती है ना हमारा भी एक सौदा है, हमारी भी एक शर्त है। हाँ, so I'm not sure what she's going to say, but going back to Anna, I was going to say कि they tried to show कि भाई I think उन्होंने कहा था कि मेरी लड़कियों को रात स्पेंड करने की इजाजत नहीं होती या समथिंग, so they you know जब आप एक काम कर रहे हैं तो आप एक काम कर रहे हैं, cloaking that in some form of इज्जतदार सौदागरी is I couldn't understand it कि ये उन्होंने वो डायलॉग क्यों स्लिप किया. So I feel okay. So I feel they were trying to distinguish between prostitution and girls who just are maybe courting people. You know, that's what I feel they were trying to. But if I'm not mistaken, did she not say कि जब बोली लगेगी, जब सही बोली लगेगी, सही आदमी आएगा तो फिर मैं दे भी दूंगी. तो वो शादी की बात कर रही होती है ना, शादी की बात कर रही थी. उसने कहा कि शादी पे, वो उसने कहा वो तो फिर हम छोड़ भी देते, तो उसने कहा कि मैं इतना ले लेती हूँ कि आगे की तुम लोग की जिंदगियां वो होती हैं। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, आई कुड बी ऑल्सो, बट ये मुझे ये समझ आई कि इस वजह से वो नहीं करी। और तुम सही भी कह सकते हो, आगे जाके हमें पता भी जा सकता है, हो सकता है वो बन रही हूँ किसी के सामने। लेकिन सारा खान और उनके जो डायलॉग थे मूसा के और जोहरा के, बारिश में फिल्मी सीन, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? फिल्मी लगी बारिश आपको या नहीं? Filmy to thi, but I like the way that entire scene was enacted because none of us thought that he will hold her hand and take her out. I didn't think that. I thought कि वहीं कुछ तू तड़ा होगी और कुछ बोलेगा गुस्से में वो वापस, और फिर लोग उसको पकड़ लेंगे because वो ज्यादा इमोशनल हो जाएगा और वो बाहर चला जाएगा. But that didn't happen. So I like that scene, and also कि फिर लोग इमोशनल हुए और फिर पुलिस को बुलाया गया. And but Zora noticed and she said कि उसने कुछ नहीं कहा मुझे, वो चला गया. So I liked because आहिस्ता आहिस्ता जोरा के दिल में कुछ हो रहा है. अन्ना क्या कहेंगी? Going back to your question, I really don't know. What I would think is that he might say कि अगर तुम वाकई कहते हो तुम जहाँ से आए हो तो फिर तुम eventually इसकी बोली लगाओ और इसको लेकर जाओ. ऐसी आई थिंक अभी इतनी जल्दी नहीं बोलेंगी, थोड़े अरसे बाद बोलेंगी, बट शी कैन सी कि देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर. I think इमरान अशरफ डिड एन अमेजिंग जॉब इन दिस वन. जब वो अपनी माँ के साथ बैठे होते हैं, जब माँ उनसे बोलती है दिल में तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, कितनी चुप, बस चुप. और वो नामुराद के साथ भी जब बात कर रहे होते हैं तब भी, जब वो जोहरा के साथ बात कर रहे होते हैं तब भी, आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट एंड आउट. Throughout the whole episode, it was just Imran Ashraf for me, and of course Zora. जो लेकिन जोरा का कैरेक्टर आगे जाके ज्यादा बढ़ेगा. इस वक्त मूसा छाया हुआ है, इस वक्त इमरान अशरफ छाए हुए हैं एपिसोड पे, इस वाली पे, एंड आई रियली एंजॉयड इट. अगर कहना है तो फिर वी मूव टू दिल ना उम्मीद तो नहीं. We can move to दिल ना उम्मीद तो नहीं. मुझे ईसा के ऊपर थोड़ा थोड़ा तरस आने लगा है. ईसा का कैरेक्टर इस बार कोई ज्यादा वो नहीं था, तो आई एम ओके विद इट. मतलब द स्टोरी बेस्ड अभी टोटली फोकसिंग ऑन कर रही है ना पीछे, उनकी स्कीमिंग चल रही है सकीना की. या ओके, दिल ना उम्मीद तो नहीं. राबिया आप पहले बताएं कि आपका क्या ख्याल था. मेरा क्या ख्याल है, पहली बात है कि मेरा दिल बहुत ही हैवी हो रहा था, मैं आंख में हल्के से आंसू आ रहे थे, मेरा दिल बहुत ज्यादा हो रहा था जब वो पूरा वो स्कूल का सीन दिखा रहे थे, और जब वो बच्ची क्रिकेट खेल रही है और जब वो भागता, वो जब वो मौलवी साहब उसको देखते हैं, वो मेरा जो है ना, सो दे रियली टच्ड माय हार्ट. बट माय ओनली अदर क्वेश्चन वाज दैट इफ इट, कि अगर इस ड्रामे की ये कास्ट नहीं होती तो क्या ये ड्रामा इतना इम्पैक्टफुल हो सकता है? क्योंकि प्रोडक्शन वाइज इस ड्रामे में बहुत जगह बहुत मसले हैं. Yes. So what did you think of it? So मेरा सिर्फ ये था कि oh no, अभी ये बहुत ज्यादा ट्रेजेडी दिखाएंगे and we have to go through this in order to come to the other side. And so exactly जो तुम कह रही हो कि वो रोना धोना, they touched on a lot of topics in this drama, which was they touched on polio जो हमारी Instagram की post भी आएगी, they touched on बच्चियों का क्रिकेट खेलना, मौलवी साहब जिस नजर से उसको देख रहे थे. I like the way that was directed, that part was very well done. But yes, आगे जाके they touched on जहेज and सलामी, जो ये सब हमारे, even that, okay, I like that scene जो वो मिट्टी से बर्तन बना रहे थे, और वो जो उन्होंने घर का और वो वाटर पंप से जो वो बच्चा निकाल रहा था, और स्कूल का सीन, all that was very well done. But other than that, there were
a lot of pulls. जब वो वाला पुलिस वाला जो सीन था, वो अजीब से, मतलब वो इतनी डेंजरस जगह लग नहीं रही थी जितनी उन्होंने बनाने की कोशिश करी थी. जो पार्टी का सीन था वो बहुत अजीब सा, बहुत ज्यादा डिम लाइटिंग और कुछ डॉजी सा, मतलब it wasn't well laid out. The ambience wasn't that good. What I did love was Yumna when she broke into her song in the car. And उसमें मुझे लगा, because उससे पहले मुझे लग रहा था she's not really coming into this role. There's something missing. अब वो जैसे सिगरेट हाथ में पकड़ी हुई थी, I knew she's not going to smoke it. I knew she, तो भाई आप सिगरेट मत मांगते, आप कुछ और मांग लेते, कुछ और कर लेते. वो दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर उसको नहीं करना था स्मोक, that shouldn't, for me that scene shouldn't have been there. कुछ इसका impact, and हमें पता था क्या होने वाला है. But that's when she starts singing. मुझे लगता है वहां से उसका कैरेक्टर जो है वो थोड़ा टेक ऑफ हुआ है. Yasra Rizvi, I love the way she was acting and how she, especially in the end जब वो आके बैठती है अपने पैर ऊपर करके. उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा. द मदर, आई वाज लाइकिंग हर कैरेक्टर आल्सो, जो वो अपने हाथ पे क्रीम लगा के यूं करके अपने हाथ देख रही थी. सो दीज लिटिल थिंग्स आर देयर, बट देयर वाज समथिंग. यस, अराबी अगेन आई वांटेड टू से, इकबाल डे. इकबाल डे 9 नवंबर को होता है कि 21 अप्रैल को होता है? 21 अप्रैल was the day that I think he died. And 9th November is the day we have Iqbal. बट उसको भी तो बुला रहे हो सकते हैं ना इकबाल डे, या उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने एक एक्सक्यूज यूज कर लिया है जस्ट बिकॉज समथिंग टू डू विद इकबाल, तो उन्होंने वो कहता है ना 10-10 रुपए लेकर आओ सबको. That's what I thought, कि बस उनको एक्सक्यूज चाहिए था. So जो तुमने स्मोक का बात, सिगरेट की बात की है ना, उधर आई वुड लाइक टू से कि आई अंडरस्टैंड व्हाट दे वर ट्राइंग टू से. उसको थोड़ा सा ना ऐसे एडिट कर लेते कि जस्ट बिकॉज उमैर राना का कैरेक्टर उठने वाला था ना, उस वक्त देता, इतनी देर पहले सिगरेट नहीं दे देता, तब दे, क्योंकि वो बड़ा अच्छा उन्होंने किया. व्हाइल आई एग्री विद व्हाट यू सेइंग एंड इट हिट मी आल्सो. आई वाज एक्चुअली वेटिंग, विल शी डू इट और नॉट, यू नो, बिकॉज उसने ऐसे पकड़ा हुआ था एंड उसको वो भी, तो उसको लास्ट में देखिए, क्योंकि जाते हुए वो ले जाता है, क्योंकि वो उसकी बात ही होती है ना, जाते जाता है, तो उसको बिल्कुल जाने से पहले देना चाहिए था, ताकि वो इतना ऐसे दिखाते कि उसको चांस ही नहीं मिला. अब वो इतनी देर जो पकड़ दैट वो इट डिडंट. यस. दूसरी बात ये यमुना की ड्रेसिंग, आई रियली फील यमुना एंड यास्रा की भी, आई फेल इट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड अ लिटिल बिट. मुझे नहीं आई बिकॉज, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करती. मुझे लगा यमुना पहली जैसे ही वो आई तब से आई थिंक शी हैड एन ऑरा अराउंड इट व्हिच शोड दैट देयर इज समथिंग मिस्टीरियस, देयर इज समथिंग मिसिंग. क्योंकि वो बैठी होती है, वो देखती है, फिर वो बाहर चली जाती है. जैसे ही वो बाहर जाती है सबकी नजरें घूमती है इधर, एक्शन करना चाहता है. तो she was controlling this only with her eyes and with her gestures. उसका तो डायलॉग बाद में आता है जब उमैर राना से बात करती है, फिर जब वो बोल भी रही थी. And then of course when she broke into that song, it was so unexpected and it was amazing. So I really liked it and I like it. वो जो conversation भी, जो बात मुझे तुम्हारी, I agree कि I don't think they were trying to show it's a dangerous thing. They were two things that they wanted to establish. आई थिंक एक तो वो ये दिखा रहे थे कि वो किस किस्म के बैकग्राउंड से आ रही है और किस तरह वो अपनी चालाकियों से पुलिस वालों को और सबको बेवकूफ बना दिया. प्लस उनको कब्रिस्तान की वो चीज दिखानी थी, इसलिए वो गाड़ी वहां रोकी और वो कब्रिस्तान में चली जाती है. ये करना जरूरी था, ये रीजन था. जब वो गाड़ी से मुड़ के, पुलिस वाले से मुड़ के यसरा वापस आ रही होती है, आई थिंक उन्होंने कोशिश की नहीं दिखाई, बट आई डोंट थिंक देयर वाज एनीबॉडी सिटिंग इन द कार. सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें थी व्हिच वर. लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे तूने बोला, इफ यू गो टू द खेत का सीन एंड द कुमार का सीन, अमेजिंग. ओ गॉड, आई जस्ट लव दोस. दे वर सो रियलिस्टिक. एंड वो जो घर का था, शाज़िया, डिड यू नोटिस दैट गर्ल, वो जो नन थी, जो कुमार की बहन बनी हुई है, रिश्ता आया होता है, जो कढ़ाई कर रही होती है, डिड यू नोटिस? वही बात जो मैंने पहले बोली, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आर सो इम्पोर्टेंट. दैट गर्ल केम फॉर जस्ट 2 or 3 minutes. शी इम्पैक्ट ऑन मी एटलीस्ट. मैं तो अच्छी एक्टिंग कर रही है, और कौन है, आई एम सॉरी, मैंने याद पड़ता, मैंने उनको पहले देखा है. और उन्होंने कैमरा के क्लोजअप्स भी सही डाले ताकि वो उभरे. इन द सेम वे राबिया नसीम जहरा's मदर, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, उनका इतना कम, सामिया मुमताज, यस, उनका इतना कम, लेकिन उनका जो भी जितने भी सीन्स आए थे, दे वर वेरी इम्पैक्टफुल. वो तो शी इज अ सीजन्ड आर्टिस्ट यार. वो तो मैं तो बात कर रही हूँ नए लोगों की ना, और सपोर्टिंग एक्टर की, जिनको उनका तो था. सामिया मुमताज तो ये तो उनका कमबैक है, यू नो, शी after some time. So it was amazing to see her and throughout the drama. अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ, is the drama going in flashbacks or not? Is it are these stories running parallel या क्या?
You know, it is sometimes I'm amazed जब I think दो लोग एक साथ काम करते हैं ना. मैंने अभी यहाँ लिखा है पेन उठा के flashbacks, because I wanted to ask you this question कि I'm divided whether I like the way it was going in flashbacks. I like the way What makes you think? because वो जो यमुना का character है, I think that is Naseem Zehra का character, if I'm not mistaken. Because नहीं अल्लाह रखी का, sorry अल्लाह रखी का, not because वो कहती है कि मुझे कब्रिस्तान से उठाकर लाए हैं इन्होंने कहा है, and then she goes back to the कब्रिस्तान. So I think that is a connection, and अगर तुम promo देखोगी, so that came up. I wasn't sure if they would be able to make those flashbacks work. मेरे दिमाग में थोड़ा सा confusion था, but क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था उसका where the drama will be going, the narrative a little bit, इसलिए I think I was okay with it and I was enjoying it and I said let it be. Do you think that they are sticking exactly to the narrative, to Kash Foundation? मुझे नहीं पता कि उनका narrative क्या है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा. As a viewer, sitting from outside, as a reviewer भी मैं बताऊं. So मैंने वो पूरा ड्रामा देखा and I loved it. मुझे बहुत मजा आया. जब वो एपिसोड खत्म होगी तो फिर मैंने सोचा क्योंकि मैं कुछ लिखना चाह रही थी और मैंने सोचा कि ये हुआ क्या है. Now there are two things. I couldn't figure it out, very honestly speaking, till the end. कि वो जो है ये फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं और किस चीज ने मुझे दिया, क्योंकि जब वो कब्रिस्तान उतरती है, क्योंकि जब ड्रामा खत्म हो गया फिर मैंने सोचा कि ये हो क्या रहा है, तो तब मैंने प्रोमो नहीं देखा. प्रोमो देखने से पहले ही मैंने वो जो बात कहती ना पिचल पेरी, ये कब्रिस्तान से उठा थे एंड टू वो जब जा रही होती है कब्रिस्तान, तो मुझे वो चीज कनेक्ट जो था ना वो मुझे लगा कि पॉसिबिलिटी है. नाउ देयर टू, इफ I don't know if they want us to understand that it's in flashback or not. If they don't want us to understand it's in flashback, then they are doing a great job, because it does confuse. If they want us कि after 2 or 3 episodes ये पता चले कि ये flashback में नहीं है, तो फिर वो बहुत अच्छा करें. At least me, and चाहे मेरी आप बोले कि इसकी राबिया की as a viewer इसमें कम है, तो I am okay with it, but to me it took some time. But if you did want to show it and show कि ये flashback है, then it was a bad job and I'm sorry, execution अच्छी नहीं थी, क्योंकि I could not figure it out. मुझे लगा वो 3 घर और एक आंटी के घराने या जो भी उनके अलग-अलग स्टोरी चल रही है, 4 स्टोरीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं और ये आगे बताएंगे आगे क्या होगा, कैसे ये सारे कनेक्टेड है. अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जाके OST को 3 दफा देखा. जब मैंने OST को 3 दफा देखा फिर मुझे समझ आई that it is, I think, in flashbacks what they have shown. So again, I don't want to say anything that it's good or bad. As I said, I don't know what is the intention. So आगे जाके I will reserve this and I will talk about it. But yes, I think यमुना जैदी जो है वो वही कैरेक्टर है जिसकी शादी अभी दिखाएंगे अगले एपिसोड में. छोटी बच्ची की बेटी है. Yes, yeah, they're going to show that. So this, by the way, this drama was shot mostly or all in Lahore. Yeah, this is what Bahaj told us when he was talking about it. My request is only कि जब आपने इतनी अच्छी कास्ट ली है और आप इतना मीनिंगफुल नैरेटिव रिलेट कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्शन को स्टेप अप करना है. You have, because you are not doing justice. And I didn't understand कि इतनी उसको वो अजीब सा फ्रॉक with this वो पहनाने की क्या जरूरत थी. प्लेन शिफॉन का कुछ पहनाते, she would have loved. You know, जो आप चीज करने की कोशिश करते विद द क्लास कर लेते, you know, अजीब सा आ रहा था. Now I'm thinking maybe they didn't want to show the class. मैंने उसको इसीलिए फिर थोड़ा सा क्रेडिट दे दिया कि maybe वो दिखाना चाह रहे हैं कि it's not that class. Okay, so but then the party in the beginning was supposed to be very classy apparently. घर जब उनका आया तो वो घर एक आया, फिर वो घर भी वैसा दिखाते ना, आंटी भी वैसे दिखाती. See, put all the elements together and then you should have wearing very dark lipstick with वो and बड़े Yasra was also dressed up like that. In fact, का फिर भी बेहतर लग रहा था. So I felt कि something went wrong somewhere. And again, अगर हमें मैसेज समझ नहीं आया तो our apologies, and maybe next episode में हमें समझ आ जाए कि क्या है क्या नहीं है. यास्रा का भी बड़ा वो चमकने वाला था. It was quite but still better than what she was wearing. Character was wearing, you know. हाँ, वो सर पे जो उसने लगाया हुआ था. Yeah, it didn't make sense at all, you know. Yes, very interesting और मजा आ रहा है मुझे. अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि हम इतना रोएंगे. मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो मैंने खैर अगेन मैंने OST देख लिया, तो मुझे लग रहा है it's going to be a fight, a journey. So थोड़ा सा उसके बाद हम पॉजिटिव
चीजें भी देखना शुरू करेंगे, मुझे ये लगता है. Inshallah, I hope so. Yeah, I would like to see a real story running through and not. ठीक है, it is going to be sad and tragic in places, but let's hope that they can pull it through. And so the point is कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें. और अगर वो इतना रोना धोना होगा तो लोग नहीं देखेंगे. That's what I don't want to happen. और मेरा दिल जो था ना बस अभी वो हो रहा था कि अल्लाह अगली किस्त में बच्चियों के साथ क्या होगा, इस बच्चे के साथ क्या होगा, ये क्या कर रहा है, and everything. I don't know which one is Naseem Zehra. अगर वो भी फ्लैशबैक में था तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बड़ी होके क्या होगी. I don't want to spoil it for you. You'll watch it. हाँ, मैंने OST नहीं देखा. I can tell कि वो क्या होगा आगे, but I don't want to spoil it for you. It's going to be good. It's going to be good. Inshallah, waiting for Wahaj and Numan Ijaz to come in. Yeah, वहाज का भी connection है इस पूरे पास से. So हाँ, yeah. So आप लोग बताएं कमेंट्स में कि आपको दिल ना उम्मीद तो नहीं कैसा लगा, और रक्स बिस्मिल की लेटेस्ट एपिसोड कैसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बताइए. यू एग्री विद मी और शाजिया, आपका ख्याल है लैला मजनू आ गए या नहीं आ गए, क्या चल रहा है, एंड कौन से दूसरे ड्रामे हैं जो आप देख रहे हैं. इस हफ्ते रकीब से भी शुरू हो रहा है, कल 20th को पहली एपिसोड है, सो वीकेंड के रिव्यू में वो भी शामिल होगा. वेरी एक्साइटेड टू वॉच दैट. एंड लास्टली राबिया हमें अगले हफ्ते बताएंगी कि उनको बेस्ट ओएसटी कौन सा लगा है, क्योंकि अभी हम 3 लोगों ने फ्यूचर में बता दिया है कि हमें कौन सा ओएसटी अच्छा लग रहा है, बट राबिया एंड फरा की चॉइसेस अभी नहीं आई. Okay, so it's a very close call between दिल नहीं, मैं भी बता देती हूँ, दिल ना उम्मीद तो नहीं, and पहली सी मोहब्बत नहीं, रकीब से एंड दिल ना उम्मीद तो नहीं. Okay. It's a very close call between the two, but maybe I'll pick up the दिल ना उम्मीद तो नहीं. मुझे उसकी पूरी tone, like it's a very uplifting song for me, so maybe that's the one. रकीब से is more very like Sufiana and you know It is. आवाज में हदीका ने गाया है. It's 20. I have to rush now, so we will close. Okay, चलो. All right. Thank you everyone for listening. अपना ख्याल रखिएगा. बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा. खुदा हाफिज.